धरुपुर बहुत ही शांत गांव था। इतनी शांत कि कभी कभी हल्की हवा में पत्तों की सरसराहट भी सुनाई देती थी। यहां की जिंदगी बहुत सीधी सादी थी। लोग सूरज के साथ उठते और चांद निकलने पर सो जाते। इसी शांत गांव में एक छोटा सा आश्रम था। वहां हमेशा एक अलग सी शांति रहती थी। ये आश्रम गुरुजी का था। वे 55 साल के थे। उन्होंने कभी शादी नहीं की। उनका पूरा जीवन भगवान और दूसरों को सिखाने में ही बीता। गुरुजी बहुत ईमानदार इंसान थे। उनकी बातें साधारण थीं, मगर उनमें गहराई थी। धरपुर और आसपास के गांवों के लोग उनकी बातें सुनने आते थे। सब उनका बहुत सम्मान करते थे। उन्हें लगता था गुरुजी की दुआ से कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। एक दिन एक युवती आई आश्रम में। उसका नाम था आस्था। वह 28 साल की थी, बहुत पढ़ी लिखी, लेकिन उसका दिल भक्ति से भरा हुआ था। वह किताबों से आगे कुछ तलाश रही थी। उसने गुरुजी के ज्ञान की कहानियां सुनी थी। वह देखना चाहती थी कि क्या यह सच है। आस्था सुबह के प्रवचन में सबसे पीछे चुपचाप बैठ गई। उस समय गुरुजी आत्मिक शांति पाने की बात कर रहे थे। बिना जोर से बोल रहे थे, न बड़े बड़े वादे कर रहे थे। बस ऐसे बात कर रहे थे जैसे कोई दोस्त करता है। उनकी आवाज नदी की तरह शांत थी, जो गांव के पास बहती थी। उनके हर शब्द ने आस्था के दिल को छू लिया। जैसे जैसे गुरुजी बोलते गए, आस्था के मन का शोर धीरे धीरे शांत होता गया। उसे लगा जैसे वह अब तक अंधेरे में चल रही थी और किसी ने अचानक दीपक जला दिया। गुरुजी की बातें बिल्कुल सरल थी। वे कहते थे, भगवान हर दयालुता के काम में, हर सच्चाई के पल में है। आस्था के लिए यह सब एक खुलासा था। वह हमेशा मानती थी कि अध्यात्म बहुत कठिन है, उसमें बहुत नियम और रस्में होती हैं। लेकिन गुरुजी ने उसे बहुत आसान और सुलभ बना दिया। उसे एकदम से जुड़ाव महसूस हुआ, अपने गुरुजी के लिए गहरा सम्मान भी। प्रवचन के बाद सब लोग गुरुजी का आशीर्वाद लेने गए। आस्था भी लाइन में खड़ी हो गई। जब उसकी बारी आई, वह बस आंसू भरी आंखों से उन्हें देखती रही। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। जो सवाल तुम्हारे दिल में है, उनके जवाब भी वही हैं। बस इतना शांत होना है कि उन्हें सुन सको। ये शब्द वही थे जो आस्था को सुनने थे। उसी दिन से आस्था गुरुजी की सबसे समर्पित शिष्या बन गई। उसने अपना सारा वक्त आश्रम में बिताना शुरू कर दिया, सेवा में, सीखने में। अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, अपने गुरुजी के दिखाए रास्ते पर चलना। बरसों सेवा और भक्ति में निकल गए। गुरुजी और आस्था का रिश्ता और गहरा हो गया। ये केवल गुरु और शिष्या का रिश्ता नहीं था, बल्कि दो आत्माओं का जुड़ाव था। आस्था को अपने गुरुजी में भगवान दिखने लगे थे। उनकी हर बात, हर काम उसके लिए शिक्षा बन गया था। गुरुजी ने भी आस्था में एक अलग सी सच्चाई देखी थी। उसे चमत्कार या किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि केवल शुद्ध भक्ति के लिए वहां देखा था। उसकी भक्ति गंगा के पानी जैसी निर्मल थी। गुरु पूर्णिमा का दिन आया। यह दिन गुरु के सम्मान का होता है। आश्रम फूलों से सजा था। दूर दूर से भक्त आशीर्वाद लेने आ रहे थे। आस्था ने इस दिन के लिए हफ्तों से तैयारी की थी। उसने थककर भी सब कुछ सुंदर और सही रखने की कोशिश की थी, लेकिन उसके दिल में एक तूफान चल रहा था। उसके गुरुजी के लिए उसके भाव अब केवल सम्मान और भक्ति तक सीमित नहीं थे। उसमें अब एक गहरा प्रेम भी जुड़ गया था। उसे लगता था यह रिश्ता केवल गुरु शिष्या का नहीं, बल्कि शायद नियति ने उन्हें जीवन साथी बनने के लिए मिलाया है। उसने खुद को समझा लिया कि यह भावना कोई सांसारिक इच्छा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक पुकार है। उसके लिए गुरुजी से विवाह करना सेवा और समर्पण की सबसे ऊंची मिसाल थी। उस शाम जब सारे भक्त चले गए, आस्था गुरुजी के कमरे में गई। वे ध्यान में बैठे थे। वह चुपचाप इंतजार करती रही। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, आस्था उनके चरणों में गिर पड़ी। हाथ जोड़कर कांपती आवाज में उसने कहा, गुरुजी, आप ही मेरी दुनिया हैं। आप ही मेरे भगवान हैं। मैं आपके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। कृपया मुझे केवल अपनी शिष्या नहीं, अपनी पत्नी भी स्वीकार कर लीजिए।
कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। गुरुजी चौंक गए। उन्होंने उसकी भक्ति तो देखी थी, मगर यह कल्पना कभी नहीं की थी। उनके शांत चेहरे पर पहली बार हल्की हैरानी और तकलीफ दिखी। उन्होंने आस्था को देखा, अपनी सबसे प्यारी शिष्या, और उसकी आंखों में मासूमियत देखी। वे जानते थे ये प्रस्ताव किसी वासना से नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति की गलत फहमी से आया है। उन्होंने उसे धीरे से उठाया। बेटी, जो तुम महसूस करती हो वो भक्ति है, प्रेम नहीं। भक्ति और सांसारिक प्रेम एक जैसे नहीं होते। तुम मुझ में भगवान देखती हो, ये बहुत सुंदर बात है, मगर गुरु का स्थान हमेशा ऊंचा होता है, उसकी पूजा होती है, विवाह नहीं। मेरा रास्ता ब्रह्मचर्य और वैराग्य का है। मैं सबका मार्गदर्शक हूं, किसी एक का नहीं हो सकता। उनकी बातें बहुत कोमल थीं, मगर उन्होंने आस्था की दुनिया को चकनाचूर कर दिया। गुरु पूर्णिमा पर जो हुआ वो आश्रम की दीवारों तक सीमित नहीं रहा। शायद किसी सेवक ने बातचीत सुन ली थी, या फिर आस्था ने अपने दुख में किसी से दिल की बात कह दी थी। जल्द ही ये खबर धरुपुर में आग की तरह फैल गई। सुना क्या? वो जवान शिष्या तो बूढ़े गुरुजी से शादी करना चाहती है। अरे, उन्होंने तो पूरी जिंदगी ब्रह्मचारी बनकर बिताई है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? हर किसी के मुंह से कहानी बदलती रही। धीरे धीरे लोगों ने गुरुजी और आस्था दोनों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कुछ लोग गुरुजी के चरित्र पर शक करने लगे, उनकी बरसों की सेवा भूल गए। शायद गुरुजी ने ही उसे बढ़ावा दिया हो। आखिर आदमी ही है, शायद उसकी भक्ति ने उन्हें कमजोर बना दिया। कुछ लोग आस्था को दोष देने लगे, उसे बेहया और महत्वाकांक्षी कहने लगे। शहर की पढ़ी लिखी है, आश्रम पर कब्जा करना चाहती है, इसीलिए साधु को फंसा रही है। वही लोग जो कभी उनके आगे सिर झुकाते थे, अब शक और निंदा की नजरों से देखने लगे। आश्रम के चारों ओर इज्जत की जगह बदनामी का माहौल बन गया। आस्था के परिवार को जब यह खबर मिली तो वे दहशत में धरुपुर आ पहुंचे। उसके पिता, जो बहुत इज्जतदार थे, शर्म से भर गए। पिताजी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन उसके पिता ने गुस्से में कहा, आस्था, तूने क्या कर दिया? हमारा नाम डुबो दिया। हमने तुझे शांति पाने भेजा था, न कि अपने से बड़े आदमी में पति तलाशने। उसकी मां रोने लगी, उसे वापस घर चलने और ये सब भूल जाने की मिन्नत करने लगी। वे उसकी भावनाएं समझ ही नहीं पाए। उनके लिए यह बहुत बड़ा पाप था, एक बदनामी थी। उन्होंने उस पर आश्रम छोड़ने और गुरुजी से सारे रिश्ते तोड़ने का बहुत दबाव डाला। समाज का दबाव बहुत भारी था। गुरुजी, जिन्होंने हमेशा इज्जत की जिंदगी जी, अब एक गंदी चर्चा के केंद्र में आ गए। उनके प्रवचनों में अब कम लोग आने लगे, और जो आते भी वे शक की नजरों से देखते। वे सबकी नजरों में अपना फैसला महसूस कर सकते थे। आस्था की हालत उससे भी बुरी थी। वह अपने परिवार के गुस्से, समाज की तानों और अपने टूटे हुए दिल के बीच फंसी रही। वह शांत आश्रम, जो कभी उसका स्वर्ग था, अब दोनों के लिए चुप्पी और दुख का घर बन गया था। दुनिया की राय का बोझ उनके पवित्र रिश्ते को कुचल रहा था। बीते हुए दिनों में आश्रम के माहौल में एक भारी सी चुप्पी छा गई थी। खुशियों की आवाजें जैसे कहीं खो गई थीं। मंत्रोच्चार भी अब फीके लगने लगे थे और प्रार्थनाएं भी जैसे सूनी हो गई थीं। गुरु अच्युतानंद ने आस्था की आंखों में दर्द साफ देखा। वो देख पा रहे थे कि आस्था दिन ब दिन पीली और शांत होती जा रही थी। उन्हें पता था कि गांव की फुसफुसाहटें और उसके परिवार का गुस्सा आस्था को भीतर से तोड़ रहा है। उनका दिल उसके लिए बहुत दुखी था। उन्होंने अपना जीवन दूसरों का दुहक कम करने में लगा दिया था, लेकिन अब उनकी सबसे समर्पित शिष्या उन्हीं के कारण गहरे दर्द में थी। उन्हें उसके हालात के लिए गहरी जिम्मेदारी महसूस हुई, और अब कुछ करना जरूरी था। बेटी,
उन्होंने भारी मन से कहा, ये आश्रम तो लोगों को शांति देने के लिए बना था, लेकिन अब ये विवाद और पीड़ा का कारण बन गया है। एक ऐसा रास्ता जो तेरी जैसी पवित्र आत्मा को दुहक दे, वो सही रास्ता नहीं हो सकता। आस्था ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो समझ गई थी कि गुरुजी क्या कहना चाह रहे। दुनिया कभी भी उनके रिश्ते को नहीं समझेगी। जिस बंधन को वो दिव्य मानती थी, समाज उसे कलंक मानता था। कई बार सबसे बड़ा प्रेम त्याग में होता है। तेरी इज्जत और भविष्य की रक्षा के लिए मुझे एक कठिन फैसला लेना पड़ेगा। दुनिया हमें यहाँ चैन से नहीं जीने देगी। फिर गुरुजी ने अपना निर्णय सुनाया। वो आश्रम बंद करने जा रहे थे। वे धड़ुपुर छोड़कर हिमालय की एकांत यात्रा पर निकलेंगे। उन्होंने आस्था को सलाह दी कि वो अपने परिवार के पास लौट जाए और अपनी जिंदगी को नए सिरे से बसाने की कोशिश करे। उन्होंने समझाया कि सच्ची भक्ति के लिए शारीरिक उपस्थिति जरूरी नहीं होती। वो हमेशा उसका गुरु रहेगा और वो हमेशा उसकी शिष्या आत्मा से। ये खबर आस्था के लिए जैसे आखिरी चोट थी। आश्रम उसका घर था, गुरुजी उसकी दुनिया। दोनों को एक साथ खोना असहनीय था। उसने उनसे विनती की कि वो ना जाए। बोली मैं दुनिया का सामना कर लूंगी, बस आप यहीं रहे। लेकिन गुरुजी अडिग रहे। उन्हें पता था कि यह साहस की बात नहीं, हकीकत की बात है। समाज का कलंक अगर वे यहां रहे तो हमेशा उनके साथ रहेगा। उन्होंने ये बलिदान उसकी जग से तो Ge ist wahalai de soestop den wai. Ye si ki de ye si ai zo is kai kumbai ai to ये तो हुआ। क्योंकि आखिरी सबसे कठिन सीख थी, त्याग की सीख। जिस दिन आश्रम बंद हुआ वो धड़ुपुर के लिए बड़ा ही उदास दिन था। इवन उन लोगों के लिए भी जिन्होंने अफवाहें फैलाई थी। जो जगह कभी गांव का दिल थी, अब वो एक खामोश सूनी इमारत बन गई थी। गुरुजी बिना किसी को बताए चले गए, जैसे सुबह की धुंध में एक परछाई गुम हो जाती है। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया जो उन्होंने दशकों में बनाया था। उन्होंने अपने शिष्य की इज्जत बचाने के लिए गुमनामी और कठिनाई का रास्ता चुना। उनका जाना वही त्याग था जिसकी शिक्षा वो सालों से देते आए थे। उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी बातें केवल उपदेश नहीं थी, बल्कि वही उनके जीवन के सिद्धांत थे। आस्था अपने परिवार के पास लौट आई, लेकिन वो पहले जैसी कभी नहीं रही। वो अपने घर में जैसे एक अजनबी बनकर रह गई थी। उसकी हंसी खो गई थी और उसकी आंखों में अब हमेशा के लिए एक उदासी बस गई थी। वो शारीरिक रूप से तो घर में थी, लेकिन उसकी आत्मा तो पहाड़ों में अपने गुरु के साथ भटक रही थी। दुनिया ने एक ऐसी औरत देखी जिसे ठुकरा दिया गया और जिस पर कलंक लगा, लेकिन उसके दिल में अब उसे प्रेम और भक्ति का अंतर समझ आ गया था। उसका प्रेम पाने की इच्छा थी और उनका प्रेम उसे स्वतंत्र करने की। उसे एहसास हुआ कि गुरुजी की आखिरी सीख सबसे महत्वपूर्ण थी। वर्षों बाद वो पुराना विवाद भी भुला दिया गया। गांव वाले नई बातों में उलझ गए। आश्रम की इमारत धीरे धीरे टूट गई। घास फूस और वक्त ने उसे ढंक लिया। आस्था ने कभी शादी नहीं की। उसने अपना जीवन समाज सेवा में लगा दिया, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की। उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल बनाया। अपने काम में उसे एक नया मकसद मिला। वो अपने गुरु की शिक्षाओं को जी रही थी। वो दया और सच्चाई फैला रही थी, जैसे उन्होंने सिखाया था। मैंने उन्हें फिर कभी नहीं देखा, लेकिन हर अच्छे काम में उनकी मौजूदगी को महसूस किया। आखिरकार हमारे रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। गुरुजी ने एकांत साधना का रास्ता चुना और मैंने निस्वार्थ सेवा का। लेकिन क्या हम सच में अलग थे, या हमारा रिश्ता किसी ऊंचे स्तर पर बदल गया था, ऐसा कुछ जिसे दुनिया कभी नहीं समझ सकती थी। एक ने अपना घर और प्रतिष्ठा त्याग दी, दूसरे ने अपनी निजी इच्छाएं छोड़ दी। उनकी कहानी कोई असफल प्रेम कहानी नहीं थी। ये शुद्ध भक्ति, गहरे प्रेम और अंतिम त्याग की अमर गाथा थी। ये साबित करती कि कुछ रिश्ते इतने पवित्र होते हैं कि उन्हें निभाने का सबसे बड़ा तरीका बस छोड़ देना होता है। सजग रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि जुर्म कभी छुपता नहीं। देखते रहिए
जीनियस हिंदुस्तानी।